वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। टाइटल से आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैंने किस टॉपिक पे बात करनी है। आज जनाब रमज़ान के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान आने वाला है। 1 महीना रह गया है, सिर्फ 1 महीना। टाइम गुज़रते पता भी नहीं चलता। मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी पिछला रमज़ान गुज़रा था। देखें किस तरह जल्दी-जल्दी स टाइम गुज़र जाता है। और रमज़ान का बाबरकत महीना बस आने ही वाला है। मेरा ख़्याल है 30 या 31 दिन रह गए हैं। तो जनाब रमज़ान के आने से पहले हम बहुत सी तैयारियाँ करती हैं। मैं तो क्या करती हूँ, सबसे पहले सफाइयाँ, पूरे घर की सफाइयाँ करती हूँ। बिल्कुल डीपली जो क्लीनिंग होती है ना वो करती हूँ। उसके बाद क्योंकि मुझे पता होता है कि रमज़ान का जो महीना है ना उसमें कोई काम और हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर मुसलमान ने इस महीने में इबादत भी करनी होती हैं और अफ्तारी के टाइम अफ्तारी भी बनानी होती है और ज़ाहिर है कि छोटे-मोटे और काम भी घर के होते हैं जो करने होते हैं। तो मैं इसलिए 1 महीना पहले सारी प्रिपरेशन शुरू कर देती हूँ। तो जनाब मेरा जहाँ तक ख़्याल है ना, रमज़ान में 2 तरह की तैयारी होती है। एक तैयारी होती है जैसे कि ग्रोसरी वग़ैरह लाकर, जो कि मैं करती हूँ, घर में हर चीज़ को लाकर रख इसलिए देती हूँ कि पूरा महीना मुझे बाज़ार ना जाना पड़े। और इससे ये होता है कि मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है, हर चीज़ पड़ी होती है घर में, बस इफ्तारी के टाइम पे बना ली। और दूसरी तैयारी होती है इबादत की। देखें, जैसे कि हम शादी आ रही है या किसी ख़ास काम के लिए हमने जाना है, किसी का कोई अकीका आ गया, कुछ 100 काम आते हैं आपकी ज़िंदगी में, उसके लिए हम तैयारी करते हैं ना, ख़ासकर जब पेपर्स आते हैं, तैयारी करते हैं ना, तैयारी करते हैं तो अच्छा रिज़ल्ट आता है, ऐसा ही है ना? तो बस रमज़ान आने से पहले भी हमने तैयारी करनी है, जैसे कि हम अपनी सामान वगैरह हर चीज़ लाकर इकट्ठा करेंगे, इसी तरह हमने अपनी इबादत के लिए भी तैयारी करनी है। एक तो दिल को हर किस्म के बोझ, बुग़्ज़, कीने, यानी कि हर बुरी चीज़ से अपने दिल को, अपने दिमाग को हमने साफ़ करना है। वैसे तो ये हमें रूटीन लाइफ़ में भी ऐसे ही रखना चाहिए, लेकिन रमज़ान से पहले ये ज़रूरी है कि अपने दिमाग, दिल को साफ़ कर लिया जाए, ताकि इबादत जब हम करें तो हमारे दिल पे किसी किस्म का गुनाहों का कुछ भी बोझ ना हो। मैं क्या करती हूँ कि रमज़ान में अपनी टाइमिंग भी सेट कर लेती हूँ हर तरह से। और अब जैसे एक अभी महीना रहता है, इसमें हर चीज़ को मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और वो चीज़ें फ्रीज़ करती हूँ जिनकी ज़रूरत पड़े। तो जैसे मटर हो गए, कितना मुश्किल हो जाता है छीलना इनको, तो बस इनको छिलवा के रख लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ। नींबू पानी जो है, ये जो नींबू है ना, इनका रस निकलवा कर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। जो होती है ना आइस क्यूब्स वाले बॉक्स, छोटे छोटे जो होते हैं, उसमें सारा फ्रीज़ कर लेती हूँ। अगर हमने रूह अफ़ज़ा बनाना है या हमने कुछ भी नींबू पानी बनाना है, चाट बनानी है, कुछ भी बनाना है, उसमें 1 क्यूब डाल देते हैं, थोड़ी देर पहले डाल दें तो वो सारी मेल्ट हो जाती है। कबाब वगैरह भी बनाकर इसी तरह फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी हैं। वो इसलिए कि जैसे अब अगर कभी ऐसा हो जाए ना कि सालन वगैरह अगर ख़त्म हो गया है, कबाब फ्रीज़ पड़े हुए हों, तो बड़ा ईज़ी हो जाता है, उनको निकाला और सारी टाइम खा लिया। उसके बाद रेड किडनी बीन्स, इनको तो लाज़मी मैं बॉयल करके रखती हूँ, क्योंकि ये चाट में और सैलड में ये बड़े अच्छे लगते हैं, ये बना लेती हूँ। और उसके बाद ये शान का जो भल्ले हैं ना, ये मैं लाज़मी बनाकर रखती हूँ, क्योंकि ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे जो मूँग की दाल के होते हैं ना, वो भी बना के रखती हूँ, क्योंकि वो बाकी सब वो खाते हैं और मैं अपने लिए बस ये मुझे ये 2 डब्बे जो है ना बहुत होते हैं पूरे रमज़ान में। तो वो कर लेती हूँ। और उसके बाद जनाब ये मैं अब बनाने लगी थी, इनको मैंने कहा मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये वैसे अमूमन भी जैसे कोई गेस्ट आ जाता है कोई, तो ये पड़े हुए हो ना तो बड़ा ईज़ी हो जाता है। दही भी हम घर की बनाते हैं, क्योंकि घर की दही जो है ना वो बड़ी ख़ालिस होती है और बड़ी अच्छी होती है। उसमें कोई इस किस्म की मतलब पाउडर वग़ैरह जो बाज़ार में मिलती है वो नहीं होती। क्योंकि दूध वग़ैरह भी ख़ालिस माशाल्लाह आता है, तो बड़ी अच्छी दही बन जाती है। बस घर की दही होती है और साथ भल्ले वग़ैरह आप डालें और इमली की चटनी डाली, दैट्स इट। इमली की चटनी मैंने बनानी है, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी मैं आपको दूँगी, बड़े मज़े की बनती है हमारी। तो बस ये चीज़ें सारी करने के बाद, ये सब कुछ फ्रीज़ करने के बाद, ये आसानी हो जाती है। पूरा रमज़ान का महीना मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, आराम से सुकून से इबादत होती हैं, नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, बड़ा पुरसुकून माहौल होता है रमज़ान में। आपको अच्छी तरह पता है कितना अच्छा पुरसुकून माहौल होता है। और उसमें अगर आप इबादत के लिए टाइम हो ना, तो फिर तो बड़ा अच्छा लगता है। पूरा जो है ना आपका उस दिन का जो रोज़ा है ना वो बड़ा ज़बरदस्त सा गुज़रता है, अगर आपको पूरे टाइम में नमाज़ें भी मिल रही हैं, इबादत करने को भी मिल रही है, और फिर ये होता है कि एक्स्ट्रा भी कुछ तस्बीहात करनी है तो उसका टाइम भी मिल जाता है, अगर ये हर चीज़ बनी पड़ी हुई हो। पता है क्या है, हम लोग इंसान हैं और छोटे-मोटे गुनाह जो हमें पता भी नहीं होता जो हम कर रहे होते हैं ना, तो वो उनसे हमें तौबा कर लेनी चाहिए। देखें, ये नेकियां
کرنے کا موسم آ رہا ہے، نیکیاں کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، تو جو گناہ ہوتے ہیں وہ نیکیوں کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جتنی جلدی ہو رمضان سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے ہر چیز، اپنے دماغ کو صاف کر لینا چاہیے۔ بس سیدھے الفاظوں میں یہ کہ رمضان میں دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا، تو بس اس میں ہم جتنا ہو سکتا ہے عبادات کریں، نفل پڑھیں اور صدقے خیرات دیں۔ تو بس یہاں پر میں نے بنائے تھے بھلے، ان کو میں یہ ٹھنڈے ہو چکے تھے، میں ان کو فریز کرنے لگی تھی۔ اسی طرح میں پیکٹس میں بنا کر نا فریز کر دیتی ہوں تو آسانی ہو جاتی ہے۔ تو بس جناب یہ چھوٹی سی میری ویڈیو تھی، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں میرے چینل کو، تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میرے چینل کا نام ہے ہماری گپ شپ، اور جب آپ میرے چینل پہ جا کر میری ویڈیوز دیکھیں گے، اس کو لائک کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور میرے لیے یہ آپ سب کی طرف سے بہت بڑا گفٹ ہوگا۔ تو جناب ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔